हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। दोस्तों, अब यहाँ शुरू होने जा रही है अरिहंत के 1000 जीएस के क्वेश्चन की सीरीज। ये पहला पार्ट है। ये जो है सीरीज का पहला पार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो जिससे कि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये समझ लीजिए आपके यहाँ पे नोट्स तैयार हो रहे हैं, जीएस के 1000 क्वेश्चन के नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो जब भी आपका मन करे रिवीजन का, चैनल पर आइएगा और प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन अगले पार्ट्स का रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो एक तो पहली बात है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में स्थित है, और दूसरी बात, हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सोनीपत राई। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स हरियाणा में सोनीपत में स्थित है। अगला है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी ताशकंद में। अगला है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी हैं। कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी हैं। अगला है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या की थी ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की हत्या की थी। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति यहाँ अपने तमिलनाडु में निवास करती है। अगला है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म का नाम था चंद्रावल। चंद्रावल हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी। अगला है, असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अगला है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो प्याज लहसुन में गंध होती है सल्फर के कारण। सल्फर के कारण प्याज लहसुन में गंध होती है। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारिया आयोग गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारिया आयोग गठन किया गया था। अगला है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड से था। इंग्लैंड से थे। एडविन लुटियंस भी आता है कभी कभी, तो और कभी कभी एडविन ल्यूटिन भी बोला जाता है। अगला है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच समान इनके ही जैसे चक्कर लगाते हैं पिंड, उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला है, संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस देश में होता है? तो संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है भारत। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रैबीज होता है, या हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं। हाइड्रोफोबिया और रैबीज, ये दो बीमारी पागल कुत्ते के काटने से फैलती हैं। अगला है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी। अनाईमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर।
नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल कहा जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को। अगला है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो ये थे जहांगीर। जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी। अगला है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था गोवा। अगला है 1883 में जिस दिन स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी उस दिन कौन सा त्योहार था? तो उस दिन थी दीपावली। दीपावली के दिन स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में, 1883 में। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी के रचनाकार हैं बाणभट्ट। अगला है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला है पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की पेंसिल की लीड बनी होती है। अगला है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा मतलब किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो ये लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं अशोक के अधिकांश शिलालेख। अगला है रिवर्स फ्लिक का संबंध कौन से खेल से है? तो रिवर्स फ्लिक हॉकी में होता है, हॉकी से संबंधित है ये। अगला है शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में, ड्राई सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है ड्राई सेल में। अगला है मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस अभयारण्य स्थित है असम में। असम में मानस अभयारण्य स्थित है। अगला है विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र है इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा डाक तंत्र है। अगला है लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। परिवार नियोजन का जो प्रतीक चिन्ह है वो है लाल त्रिकोण। अगला है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 3 मार्च 1931 को। 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। अगला है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। जब पीएम की परमिशन होती है ये उसके अंडर में कार्य करता है। अगला है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो गंधक को जब रबड़ के साथ गर्म करते हैं तो उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन। वल्कनीकरण कहा जाता है, वल्कनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है जैसे कि अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगला है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 22 गज या 66 फुट। 22 गज या 66 फुट। अगला है
अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। अगला है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। अगला है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार किया था ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। देखिए ये इन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में आता है। तो जैसे ये लेज़र की खोज किसने की थी? तो मैमे ने की थी। और भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले इन्वेंशन वाले, इनको याद रखिएगा। अगला है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण का काम किया था। ये कहाँ से थे? ये थे साउथ अफ्रीका से, ये दक्षिण अफ्रीका से थे। अगला है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर है रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। अगला है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। अगला है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी पियरे और मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी और पियरे ने रेडियम की खोज की थी। अगला है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी होती है। तो ये है 165 मीटर, 165 मीटर जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने लगता है। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वलय क्या होता है? जैसे ये है ग्रह और इसके चारों ऐसे चक्कर टाइप के लगे हुए हैं ऐसे, तो ये है शनि में, शनि के चारों ओर वलय है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अगला है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन से संबंधित हैं सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका गठन किया था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे तेंजिंग नॉर्वे जो कि भारत से थे, और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। ये भी पूछा जाता है कि एडमंड हिलेरी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे वे कौन से देश से थे? तो वो थे न्यूजीलैंड से। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नॉर्वे भारत। अगला है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो सोजे वतन पुस्तक के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी सोजे वतन। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है सर सैयद अहमद खान से। सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। जोग ये कर्नाटक में स्थित है और कौन सी नदी पर है? तो ये है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात और ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,85,000 किलोमीटर। 3,85,000 किलोमीटर। अगला है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगला है, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो भारत में सोने की खान स्थित है कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में भारत में सोने की खान स्थित है। सबसे ज़्यादा सोना यहीं से मिलता है हमें, कर्नाटक से ही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना में हीरे की खानें हैं। हीरा पाया जाता है पन्ना मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार देश कहलाता है मिस्र। इजिप्ट जिसे कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र। मिस्र को नील नदी का उपहार देश कहते हैं। अगला है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट घाना देश का पुराना नाम है। अगला है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो ये संबंधित है तबला से। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल के पास उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ईगल, बोगी, पार और टी होल इन वन, ये जो शब्द हैं ये कौन से खेल में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये प्रयोग किए जाते हैं गोल्फ में। गोल्फ में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, इनका गोल्फ में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है सांभर झील। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान, चौगान को क्या कहते हैं? पोलो। तो गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ये चौगान खेल रहे थे और खेलते समय ये घोड़े से गिर गए थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर बनवाए थे चंदेलों ने। जो चंदेल थे उन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। और स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में घना पक्षी विहार स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिहंत के हैं,
अरिहंत की सीरीज चल रही है 1000 जीएस क्वेश्चन की, उसी के सारे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं ये अपने गुजरात में कच्छ के रण में, कच्छ के रण में गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मीन कैंप मेरा संघर्ष जीवनी है एडोल्फ हिटलर की, एडोल्फ हिटलर की मीन कैंप मेरा संघर्ष जीवनी है। हिंदी में है मेरा संघर्ष और इंग्लिश में है मीन कैंप। अगला है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये रचना है कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो इन्होंने लूटा था 1025 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने। अगला है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी है प्लेटो ने, प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक पुस्तक। अगला है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था 1398 में, 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूट लिया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किए गए थे? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी शामिल किए गए थे 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। एम्स्टर्डम हॉलैंड में स्थित है ना, तो ये जब 1928 में जो खेले गए थे ओलंपिक, तो उसमें हॉकी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी कहाँ दफनाए गए थे? तो शेरशाह सूरी दफनाए गए थे सासाराम में, जो कि बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट का, भारी पानी और ग्रेफाइट का परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खां संबंधित हैं सरोद से, अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो ये बनाती है 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा है 0.03%, 0.03% CO2 है। अगला है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ये जो होती है चौड़ाई, इसको कहते हैं, ये होती है 1.676 मीटर। अगला है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में, सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं पैरेलल लाइन जो है वो बांटती है उत्तर और दक्षिण कोरिया को, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन बांटती है। दोस्तों ये जो पैरेलल लाइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40वीं, 39वीं, 48वीं, ये सब पूछी जाती हैं, आना चाहिए आपको, याद कर लीजिएगा सारी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने,
पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। अगला है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। इसका इसका ये चिन्ह क्या होता है? वो होता है W से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी 250 बीसी में, 250 बीसी में हुई थी तीसरी काउंसिल, और अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। अशोक के शासनकाल में ये संपन्न हुई थी। ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है सारी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनको तो आप याद रखिए। ये हुई कब थी, कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए इन चारों काउंसिल की। अगला है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे हैं? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, और ये लिखा गया है पाली भाषा में। पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? ये देखिए, अभी पूछा गया था तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश तक का, अब पूछा जा रहा है गुजरात से गोवा तक का, तो ये होता है कोंकण। जो गोवा से गुजरात तक का समुद्री तट है उसको कहते हैं कोंकण। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। 324 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी इन दो शब्दों को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। अगला है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि हो सकती है 6 महीने की। 6 मास की अवधि हो सकती है संसद के 2 सत्रों के बीच। अगला है, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम लिखी है कालिदास ने। ये कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको याद रखिए। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम कालिदास ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन थे, इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो 19%। 19% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था 1969 में। 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। ये पूछा जाता है अर्थशास्त्र का, रसायन का, चिकित्सा का, इन सब के ईयर याद रखिएगा कि और पहला किसको मिला था। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो जो गौतम बुद्ध ने अपना देह का त्याग कर दिया था, ये घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण नाम से इस घटना को बोला जाता है। अगला है, पहली बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी 483 बीसी में राजगृह में, और ये हुई थी
अजातशत्रु के शासनकाल में। क्या क्या है, 483 बीसी में संपन्न हुई थी ये, राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान है अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के और अन्य देशों के जो मुख्य 4 हैं उनको याद रखिएगा, अक्सर ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और सबसे पहले कहाँ अप्लाई किया गया था? तो यह हुआ था राजस्थान में। याद रखना, राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जो इसमें क्या था कि पंचायती राज की जो पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको सौंपेगा? वो सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। अगर प्रेसिडेंट इंडिया का इस्तीफा देना चाहता है तो अपना वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? तो वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जो कि हैं 80 सीटें। 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कोंडाग्राम वैशाली में। कोंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला है, देखिए इंपॉर्टेंट है, बताया था पहले ही आपको। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी 98 एडी में। 98 एडी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जो वर्तमान में कहाँ पे है? कश्मीर में है। और हुई थी ये कनिष्क के संरक्षण में, है ना। ये भी पूछा जाता है कि कुंडलवन वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये तो ये स्थित है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखने हैं कि किनके बीच हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये पूछा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये कर दी गई है 3 महीने। पहले 6 महीने थी, लेकिन अब 3 महीने कर दी गई है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 महीने की कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे सबसे लंबा, ये है NH7। NH7 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कहाँ से कहाँ तक है? ये है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। वाराणसी से कन्याकुमारी तक है NH7। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था? तो भैया जब चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था तो उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था असहयोग आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ज़ैंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ज़ैंद अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है ज़ैंद अवेस्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब कहाँ गाया गया था?
तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। पानी का सूत्र क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में जो सबसे कठोरतम पदार्थ पाया जाता है वो है हीरा। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। 3.5% पाया जाता है समुद्री जल में लवण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हो गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज में भारत का संविधान तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये मौलिक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटी ली गई हैं अमेरिकी संविधान से, है ना, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल, जो गवर्नर होता है, वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? वो है धारा 356। अभी लगाई गई थी जम्मू कश्मीर में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, वो है धारा 356। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला है, भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। सबसे पुराना है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, वीडियो में अभी आया था, याद रखना। अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग और शीतकालीन राजधानी अलग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी 2 राजधानियां हैं? तो वो है जम्मू कश्मीर। अगला है, अमेरिका ने कौन राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीद लिया था अलास्का को। अलास्का को अमेरिका ने रूस से 1867 में खरीद लिया था। अगला है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, होपमैन कौन से खेल से संबंधित है? तो होपमैन संबंधित है टेनिस से। होपमैन कप होता है ये, तो होपमैन कप संबंधित है टेनिस से। टेनिस में दिया जाता है होपमैन कप। अगला है, तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री था चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? ये है भारत, ये श्रीलंका, बीच में कौन सी खाड़ी है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला है, अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है गुरु शिखर। अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अगला है, कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा बड़ी है। कनाडा की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा बड़ी है। अगला है, कौन से देश की स्थल सीमा
इसमें पूछा गया था समुद्री सीमा, इसमें पूछा जा रहा है स्थल सीमा। स्थल सीमा बड़ी है चीन की और समुद्री सीमा बड़ी है कनाडा की। अगला है म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। मुद्राएं पूछी जाती हैं, याद रखना सब लोग। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होते हैं। जो क्षोभ मंडल परत होती है उसमें मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। अगला है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो जो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जो इन्होंने देह त्याग कर दिया था उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अभी बताया था, वो होता है प्रधानमंत्री। पीएम होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। अगला है, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत के चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है सिक्किम राज्य की सीमा। सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। दोस्तों अगले पार्ट में इसी से आगे किया जाएगा, इसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 161 होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपके पास में अगला पार्ट का भी आप देख सकें। शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।